लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर यह वादा है तुमसे मेरा कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब लाएगा। शहीद दिवस पर शहीदों को कोटि कोटि नमन। गणतंत्र दिवस के बाद देश शहीद दिवस मनाता है और इस मौके पर शहीद जवानों को नमन करते हैं। शहीद दिवस भारत में 2 बार मनाया जाता है। हालांकि कुछ लोग शहीद दिवस को लेकर असमंजस में रहते हैं। भारत में साल में 2 बार शहीद दिवस मनाया जाता है, एक जनवरी में, दूसरा मार्च में मनाते हैं। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आना स्वाभाविक है कि 2 बार शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है और 30 जनवरी वाला शहीद दिवस मार्च के शहीद दिवस से कैसे अलग है। इन दोनों शहीद दिवस का क्या महत्व है और इनका इतिहास कितना पुराना है। तो आइए जानते हैं कि साल में 2 बार शहीद दिवस क्यों मनाते हैं और 30 जनवरी से मार्च के शहीद दिवस में अंतर क्या है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की याद में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 23 मार्च को उस दिन के रूप में याद किया जाता है जब 3 बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को अंग्रेजों में फांसी दे दी थी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात, भारत में हुआ था और उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और वह पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर गांधी जी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे आए। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। राजनीतिक और सामाजिक प्रगति हासिल करने के लिए अपने अहिंसक विरोध सिद्धांतों के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली। महात्मा गांधी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शांति और अहिंसा के प्रतीक हैं। निसंदेह वह अपने अनुयायियों के बीच राष्ट्रपिता के रूप में लोकप्रिय हो गए और उन्हें बापू जी के नाम से भी जाना जाता है। हजारों लोगों और नेताओं ने उनके कार्यों और विचारों का समर्थन किया और उनके नक्शे कदम पर चले। खेड़ा चंपारण में महात्मा गांधी की भूमिका ने अंग्रेजों को मांगों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन और 1930 में प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। गांधी जी ने महत्वपूर्ण प्रयासों के साथ कई आंदोलनों का नेतृत्व भी किया। अतः भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आइए जानते हैं कि 30 जनवरी को क्यों मनाया जाता है शहीद दिवस। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को शाम की प्रार्थना के दौरान बिड़ला हाउस में नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई थी। गांधी जी एक स्वतंत्रता सेनानी, महान दृढ़ संकल्प वाले एक सरल व्यक्ति थे। एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता, कल्याण और विकास के लिए अपना जीवन दे दिया। नाथूराम गोडसे गांधी जी को पकड़कर अपने अपराध को सही ठहराने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि वह देश के विभाजन और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हजारों लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने गांधी जी को ढोंगी कहा और किसी भी तरह से अपने अपराध के लिए दोषी महसूस नहीं किया। 8 नवंबर को गोडसे को मौत की सजा सुनाई गई। ऐसे में आज ही के दिन यानी 30 जनवरी को बापू ने आखिरी सांस ली और शहीद हो गए। भारत सरकार ने इस दिन को शहीद दिवस के रूप में घोषित किया। 30 जनवरी को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री
महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर जुटकर बापू की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि देते हैं। शहीदों को सम्मान देने के लिए सशस्त्र बल जवानों और अंतर सेवा दल द्वारा सम्मानजनक सलामी भी दी जाती है। वहां राष्ट्रपिता बापू और देश भर के अन्य शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा जाता है। कई भजन या धार्मिक प्रार्थनाएं भी गाई जाती हैं। कई स्कूलों में इस दिन कार्यक्रम होते हैं जिनमें छात्र देशभक्ति गीत और नाटक प्रदर्शित करते हैं। साल का दूसरा शहीद दिवस मार्च माह में मनाते हैं। 23 मार्च को अमर शहीद दिवस मनाया जाता है। यह दिन भी शहीदों की शहादत की याद में मनाते हैं। 23 मार्च के शहीद दिवस का इतिहास और भी पुराना है। 23 मार्च 1931 को आजादी की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। अंग्रेजों ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने पर उन्हें फांसी की सजा सुनाई और भारतीयों के कोष के डर के कारण तारीख जो तय थी उसके एक दिन पहले ही गुपचुप तरीके से तीनों को फांसी पर लटका दिया गया। अमर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए शहीद दिवस मनाते हैं। इस दिन आजादी की लड़ाई में अपनी जान कुर्बान करने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। धन्यवाद। सादर प्रणाम।